वैष्णो देवी या श्री माता वैष्णो देवी मंदिर हिंदू मान्यता अनुसार मां आदिशक्ति दुर्गा स्वरूप मां वैष्णो देवी, जिन्हें त्रिकुटा और वैष्णवी नाम से भी जाना जाता है, देवी को समर्पित मुख्य पवित्रतम हिंदू मंदिरों में से एक है, जो भारत के जम्मू और कश्मीर के जम्मू संभाग में त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। इस धार्मिक स्थल की आराध्य देवी वैष्णो देवी को सामान्यतः माता रानी, वैष्णवी, दुर्गा तथा शेरावाली माता जैसे अनेक नामों से भी जाना जाता है। यहाँ पर आदिशक्ति स्वरूप महालक्ष्मी, महाकाली तथा महासरस्वती पिंडी रूप में त्रेता युग से एक गुफा में विराजमान है और माता वैष्णो देवी स्वयं यहाँ पर अपने शाश्वत निराकार रूप में विराजमान है। वेद पुराणों के हिसाब से ये मंदिर 108 शक्तिपीठ में भी शामिल है। यहाँ पर लोग 14 किलोमीटर की चढ़ाई करके भवन तक पहुँचते हैं। घोड़ा, पिठा, पालकी, हेलीकॉप्टर, ट्राम, रोपवे जैसी अनेक सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ पर पहुँचने के लिए मुख्य दो साधन हैं, रेलवे और रोडवे, जिसमें से ज़्यादातर लोग रेलवे अर्थात ट्रेन से आना पसंद करते हैं। यहाँ का रेलवे स्टेशन श्री माता वैष्णो देवी कटरा पूरे भारत से जुड़ा हुआ है। यह मंदिर जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू के रियासी मंडल में कटरा नगर के समीप अवस्थित है। यह उत्तरी भारत में सबसे पूजनीय पवित्र स्थलों में से एक है। मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई पर कटरा से लगभग 12 किलोमीटर 7.45 मील की दूरी पर स्थित है। प्रतिवर्ष लाखों तीर्थ यात्री इस मंदिर का दर्शन करते हैं। 1-2 और यह भारत में कुछ सबसे मुख्य और सर्वाधिक देखे जाने वाले तीर्थ स्थलों में से एक है। इस मंदिर की देख रेख श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ मंडल नामक न्यास द्वारा की जाती है। माता वैष्णो देवी के प्रेरी भगवान शंकर के अवतार हनुमान जी हैं और हनुमान जी के साथ भगवान शिव के ही अवतार भैरव बाबा भी हैं। उत्तर भारत में मां वैष्णो देवी सबसे प्रसिद्ध सिद्धपीठ है। उसके उपरांत सहारनपुर की शिवालिक पहाड़ियों में स्थित शाकंभरी देवी सबसे सर्वप्रमुख प्राचीन सिद्धपीठ है। शाकंभरी पीठ में मां के दर्शन से पहले भैरव के दर्शन करने पड़ते हैं। वैष्णो देवी मंदिर जाने के सबसे अच्छा समय का चयन जरूर करें, ताकि आपको कम से कम परेशानी हो, क्योंकि वहां भीड़ आदि बहुत होती है। माता वैष्णो देवी के मंदिर से जुड़ी कई किंवदंतियों में से एक है भगवान राम की वनवास के दौरान वैष्णवी से मुलाकात, जब उन्होंने भगवान राम ने देवी को त्रिकुट पर्वत पर स्थित पवित्र गुफा की ओर निर्देशित किया था। अन्य किंवदंतियां भी हैं, जैसे पांडवों की, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे पवित्र निवास की यात्रा की थी और यह भी माना जाता है कि उन्होंने यहाँ एक मंदिर बनाया था। माना जाता है कि नास्तिक राजा हिरण्यकश्यप के महान पुत्र प्रहलाद ने भी पवित्र मंदिर की तीर्थयात्रा की थी। हालांकि सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध किंवदंती श्रीधर ब्राह्मण की है, जो आधुनिक कटरा शहर से सटे त्रिकुट पर्वत की तलहटी में स्थित हंसाली गांव में रहता था। श्रीधर शक्ति के कट्टर भक्त थे। भले ही वह बहुत गरीब आदमी था, देवी वैष्णवी की प्रेरणा और आश्वासन के साथ, जो एक दिन कन्या रूप में उसके सपने में प्रकट हुई, श्रीधर ने एक भव्य भंडारे का आयोजन किया। भंडारे के लिए एक शुभ तिथि चुनी गई और श्रीधर ने आसपास के गांवों में रहने वाले सभी लोगों को भंडारे में आमंत्रित किया। इसके बाद श्रीधर ने घर घर जाकर अपने पड़ोसियों और परिचितों से अनुरोध किया कि वे उसे कच्चा खाना दे, जिसे भंडारे के दिन पकाकर मेहमानों को परोसा जा सके। हालांकि उनमें से कुछ ने ऐसा किया, लेकिन कई अन्य ने उसका अनुरोध ठुकरा दिया। उन्होंने वास्तव में उसे बिना किसी साधन के भंडारा आयोजित करने की हिम्मत करने के लिए ताना मारा। जैसे जैसे भंडारे का दिन नजदीक आता गया, भंडारे के लिए आमंत्रित मेहमानों को खिलाने के बारे में श्रीधर की चिंताएं भी बढ़ती गईं। भंडारे से एक दिन पहले की रात श्रीधर को नींद नहीं आई। वह पूरी रात इस समस्या से जूझता रहा कि सीमित भोजन में अपने मेहमानों को कैसे खिलाए और उनके लिए उपलब्ध जगह में क्या प्रबंध करे। जब सुबह तक वह अपनी समस्या का कोई संतोषजनक समाधान नहीं निकाल पाया,
तो उसने खुद को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया और दिन का सामना करने के लिए उठ खड़ा हुआ। वो अपनी झोपड़ी के बाहर पूजा करने बैठ गया। दोपहर तक उसके मेहमान आने लगे। उसे पूजा में पूरी तरह से लीन देखकर वे जहाँ भी जगह मिल सकती थी वहाँ आराम से बैठने लगे। अजीब बात ये थी कि बहुत बड़ी संख्या में मेहमान श्रीधर की छोटी सी झोपड़ी में आराम से अपनी जगह बनाने में सक्षम थे और फिर भी बहुत सी जगह खाली थी। जब पूजा समाप्त हो गई तो श्रीधर ने चारों ओर देखा और देखा कि बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। जब वो सोच रहा था कि अपने मेहमानों को कैसे बताए कि वो उन्हें भोजन नहीं करा पाएगा, तो उसने देखा कि वैष्णवी उसकी झोपड़ी से बाहर आ रही है। देवी वैष्णवी की कृपा से सभी अतिथियों को उनकी पसंद का भोजन कराया गया और भंडारा बहुत सफल रहा। हालांकि गुरु गोरखनाथ के शिष्य भैरव ने कुछ समस्याएं उठाईं, जिन्हें भी भंडारे में आमंत्रित किया गया था। भंडारे के बाद श्रीधर वैष्णवी की जादुई शक्तियों के रहस्य की तह तक जाने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने युवा वैष्णवी से दिन के रहस्यमय घटनाक्रम का स्पष्टीकरण पूछना शुरू किया। उन्होंने उसे पुकारा लेकिन वैष्णवी उत्तर देने के लिए वहां नहीं थी। उन्होंने बार बार पुकारा लेकिन परिणाम वही रहा। वैष्णवी कहीं दिखाई नहीं दी। खालीपन की भावना श्रीधर को घेर लेती है। फिर एक दिन उन्हें उसी लड़की का सपना आया जिसने उन्हें बताया कि वह वैष्णो देवी हैं। देवी ने उन्हें अपनी गुफा के दर्शन कराए और उन्हें 4 पुत्रों का वरदान भी दिया। श्रीधर एक बार फिर खुश होकर जल्द ही पवित्र गुफा की प्रसिद्धि फैल गई और भक्तगण शक्तिशाली देवी को श्रद्धांजलि देने के लिए वहां आने लगे। हिंदू धर्म में भारत के जम्मू और कश्मीर में त्रिकुट पर्वत पर स्थित वैष्णो देवी मंदिर को बहुत पवित्रतम हिंदू मंदिरों में से एक माना गया है। वहीं उत्तर भारत में वैष्णो देवी सबसे प्रसिद्ध सिद्धपीठ है जहां साल भर भक्तों का आना जाना लगा रहता है। मान्यता है कि इस मंदिर में आकर मां वैष्णो के दर्शन का सौभाग्य केवल उन्हीं को मिलता है जिन्हें मां का बुलावा आता है। वहीं इस सिद्ध और दैवीय शक्तियों से युक्त मंदिर से कई कथाएं और लोगों को मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। इस मंदिर के गर्भजून से भी एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है जिसमें मां वैष्णो ने 9 महीने गुजारे थे। तो आइए जानते हैं क्या है मान्यता। गर्भजून गुफा का रहस्य। पौराणिक कथा के अनुसार जम्मू जिले के कटरा नगर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक हंसाली नामक गांव में मां वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी जिस कारण वे बहुत दुखी रहते थे। एक बार नवरात्रि पूजन के दौरान उन्होंने कुंवारी कन्याओं को अपने यहाँ बुलाया। तब उन्हीं कन्याओं में से एक का वेश धारण करके मां वैष्णो भी श्रीधर के यहाँ आकर बैठ गईं। पूजन के पश्चात सभी कन्याएं चली गईं परंतु मां वैष्णो वहां रुककर श्रीधर से बोली कि तुम जाओ और सभी को अपने घर भोजन के लिए बुलावा दे आओ। इसके बाद श्रीधर कन्या की बात का मान रखते हुए आसपास के गांव में भोजन का बुलावा दे आया। सभी गांव वालों को निमंत्रण देने के बाद जब वो लौट रहा था तब उसने गुरु गोरखनाथ, उनके शिष्य भैरवनाथ और अन्य शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन के निमंत्रण की बात सुनकर सभी गांववासी आश्चर्यचकित थे कि ऐसी कौन सी कन्या है जो पूरे गांव को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद सभी श्रीधर के घर खाने के लिए आए। फिर कन्या रूप में मां वैष्णो सभी को एक अलग तरह के पात्र में से भोजन परोसने लगी। जब वह भैरवनाथ के पास पहुंची तो उन्होंने खीर पूरी खाने से इनकार कर दिया और मांस मदिरापान की इच्छा जताई। तब कन्या ने उसकी यह बात नहीं मानी, लेकिन भैरवनाथ अपनी बात पर अड़िग रहा। इसके बाद भैरवनाथ के मन में छिपे कपट को जानकर मां वैष्णो रूप बदलकर त्रिकुट पर्वत की तरफ चली गईं। त्रिकुट पर्वत पर जाकर वहां एक गुफा में ही मां वैष्णो ने भैरवनाथ से छिपकर 9 माह तक लगातार तपस्या की थी। इस गुफा को ही आज गर्भजून के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इस गुफा को आदिकुमारी या अर्धकुमारी भी कहते हैं।
आज भी इस गर्भजून गुफा का उतना ही महत्व है जितना संपूर्ण भवन का। 9 महीने की तपस्या के बाद माता रानी जब गुफा से बाहर देवी रूप में आईं तो उन्होंने भैरवनाथ को चेतावनी देते हुए वापस लौट जाने को कहा, लेकिन फिर भी वो हठ पर अड़ा रहा। इसके बाद हठी भैरवनाथ को मां ने महाकाली के रूप में भैरवनाथ का संहार कर दिया। कहते हैं कि भैरवनाथ का कटा हुआ सिर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। आज इस जगह को भैरवनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। वहीं वैष्णो देवी मां ने भैरवनाथ का संहार जिस स्थान पर किया था उसे भवन के नाम से जानते हैं।